हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज है हमारा डे 4 और आज का जो वीडियो है हमारा, हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस एक बार वापस से सभी को रॉय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ठीक है, अब आज है डे 4 और आज से हम जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन जो है करेंगे। लास्ट हमने 25 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम 26 से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। पीछे कंसेप्ट वापस एक बार आपको रिवाइज कर लेना, फिर चलते हैं आगे की ओर। कहता है द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो बोलता है डिफरेंस मतलब हमें निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है। उसके बाद बोलता है द पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब कि जो डिफरेंस आया है वो एक्चुअली पॉजिटिव नंबर की बात करता है, नेगेटिव नंबर की बात नहीं करता। अब बोलता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 999, यानी 4 टाइम 9 हो गया। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर होता है तो 1 2 3 4 5। अब ये हो गया। अब बताओ दोनों में से, तो ये चीज़ अब बोलता है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। तो 1 0 0 0 0 फिर 9 9 9 माइनस 9 किया। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी यहाँ आ गया आपका आंसर 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं, लेट नहीं करते हैं, लेट करने पे दिक्कत हमें ही होगा। If a number 36490 when the digits 6 and 9 are interchanged, जब 6 और 9 को इंटरचेंज किया जाता है, यानी यहाँ पे 9 आ जाता है और यहाँ पे 6 आ जाता है, देन द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द न्यू नंबर। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर की बात करता है, तो ओरिजिनल नंबर आपका है 36490 और आपका न्यू जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा 39460, ये बन जाता है। अब दोनों में देख लो ग्रेटर कौन है, ये वाला ग्रेटर है सर। अब दोनों में जब ये ग्रेटर है उसके बाद तो ग्रेटर ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, बोलता है डिफरेंस निकालने बोला है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो 39460 और फिर 09463। ठीक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या ठीक है, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एक मिनट जरा सा ही, ये रहा। ठीक है, चलिए तो ये आपका आ गया यहाँ पे 0, 16 में से 9 गया तो 6 या 5, 16 में से 9 जाएगा तो जल्दी बताओ 6 या 5 या 7, 3 ऑप्शन है आपके पास। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, 7 इसका आएगा यहाँ पे आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये हो गया 3, 13 में से 4 जाएगा तो 9, फिर यहाँ आ गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 3 में से 3 गया तो 0, तो 2970 ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जरा, मतलब लास्ट क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है फ्रॉम इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। तो आपको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इवन विल बी एन ऑड नंबर। तो बोलता है सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ जिसमें इवन नंबर में कि ऐड करने पर वो ऑड में बदल जाए। कौन सा ऐसा नंबर है, तो इवन नंबर कोई सा भी आप ले लो 4। और ऑप्शन पे चलते हैं जरा, 0 को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, 1 को ऐड करके देखते हैं तो 4 + 1 आ गया आंसर 5। अब ऐड करने बोला था और सब्ट्रैक्ट करने भी बोला है, तो 4 - 1 करते हैं तो आता है 3, यानी हमारा ऑप्शन जाएगा बी यानी 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 से भी हो सकता है, तो हाँ 3 से भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है स्मॉलेस्ट। तो जब स्मॉलेस्ट बोला है तो स्मॉलेस्ट यानी छोटा 1 और 3 में से 1 है आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 0 ये।
0, 3, 4 और 5, इसमें से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड नंबर का मतलब है, जाहिर सी बात है कि 5 होना चाहिए या आपका 3 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, ये सभी ऑड नंबर है। तो बोलता है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना है आपको, तो सबसे लास्ट में आपका वो होना चाहिए और स्टार्टिंग में। तो जरा ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं 1 से शुरू है, सबसे लास्ट में हमारा इसमें छोटा जरा देखो 1 0 3 4 5, 1 0 4 5 3, तो ये तो छोटा हो गया ना, एक ऑप्शन ये बन गया, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब 4 के बाद यहाँ पे आ जाता है 5, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, और ये तो लास्ट में इवन है तो ये तो ऑलरेडी खत्म है, तो ऑप्शन हमारा बन गया 1 0 3 4 5। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100, 80 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो आप पहले प्राइम नंबर्स को जान लीजिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स थे आपके। तो प्राइम नंबर्स वही थे जिसके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होते हैं। 80 के बाद आता है 81, नहीं 81 तो 9 के टेबल में आता नहीं है प्राइम। 82 इवन नंबर है, नहीं हुआ। 83 हाँ सर, एक 83 मिला। 84 इवन नंबर है। 85 5 से एलिमिनेट हो जाएगा। 86 इवन नंबर है। 87 8 और 7 15 3 से एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं है वो। फिर 87 के बाद आता है 88, वो भी नहीं है। फिर आता है 89। फिर ऐसे ही 90 इवन नंबर है। 91 इवन आपका इवन बोल रहा हूँ 7 से एलिमिनेट हो जाएगा, 13 के टेबल में आता है ये। उसके बाद 92 ये भी इवन नंबर है आपका। 93 9 और 3 12 हो जाता है, 3 से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 94 ये भी है। 96 97 तो आपका एक आता है 97 और आपके आंसर होंगे 3। 3 प्राइम नंबर हैं जो आपके किसी भी नंबर से कटते नहीं हैं, सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से एलिमिनेट होते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13, एक नंबर है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते 13 तो इंक्रीज हो जाता है 180 डिग्री, इंक्रीज्ड बाय 180 डिग्री। तो एक नंबर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे x है कोई एक नंबर और इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है इंक्रीज हो जाता है 180। ठीक है, तो 180 क्या हो जा रहा है, उसमें की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जा रही है। तो पूछता है कि इसमें से कौन सा नंबर है, द नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय 13 इंक्रीज बाय 180, कौन सा वो नंबर है जो आपका वो है। तो आपको कुछ इसमें नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सिंपल आपको 180 को आपको यहाँ पे ये 13 है तो 13 इधर भेज के और 13 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो किस नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे कि 180 जो है इंक्रीज हो जाए, तो क्या करोगे 13 से डिवाइड करके ज़रा चेक करते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है क्या। 8 में से 3 गया तो 5 50 आ गया। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो 13 3 जा में ही आएंगे 39। 10 में से 9 गया 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 4 में से 3 गया तो 1, 11 आ रहा है। कुछ ऐसा आ रहा नंबर, क्या ये सही है तरीका बनाने का क्वेश्चन को? नहीं, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम इसमें ना नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर इंक्रीज होकर के 180 हो जा रहा है। तो आप देखते एक साथ ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते कि क्या हम ऐसे बना सकते हैं क्या, तो इसलिए मैंने आपको एक बार बना के दिखा दिया। तो हम ऐसे बना नहीं सकते हैं इसे, ठीक है। तो फिर कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो आप खुद सोचो कि जब नंबर इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं। हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है, अब दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। एक नंबर है x जिसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाता है, वो नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है 180। तो यानी हम x में 180 प्लस कर दे रहे हैं ना, तब तो वो इंक्रीज हो जा रहा है उतना। अब फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को, तो अब हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि ये 13 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 13x, ये 13x हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये x है तो ये x को इधर भेजेंगे 180। तो 13 में से x गया तो 12x इक्वल टू 180। तो अब x को जब डिवाइड करेंगे 180 अपॉन में आपका 12 से, तो ये कट के 15 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15।
तो 15 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, ठीक है, तो वो उसमें जो वैल्यू है वो आपका जो है इंक्रीज हो करके एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 180 एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 15। अब आपको चेक करना चाह रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन नोट कर लेना। इसका चेक करना चाहोगे तब भी इसका ऑप्शन का जो तरीका है करने का वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आप चाहते हो कि चेक कर लेना कि क्या ये जो मैंने बताया वो सही है या नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 15, तो 15 को आपने 13 में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो 15 को 13 में मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब ज़रा चेक करो कितना आ गया आपका। तो 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 13 5 जा 65 और 13 1 जा 13, 5 6 3 9 और 195 आ गया ये हमारा। अब हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 180। अब ज़रा चेक करो कि x की वैल्यू है 15 और ये है 180, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 195, आ गया दोनों का सेम आंसर। तो ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे बात जो है समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे इसका देख लिया, आंसर जो है 15 आ गया है। अब चलते हैं आगे और जो अगला क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि आपका द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अच्छा, ऑल प्राइम नंबर, सम का मतलब तो सबको मालूम चल है कि एडिशन को बोलते हैं। ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। अच्छा, ये 1 से लेकर के 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसका सम निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले मैं 1 की बात करता, क्या 1 प्राइम नंबर है हमारा? प्राइम की बात करते तो 1 प्राइम नहीं है सर, तो 2, हाँ सर, 3 5 7 11 13 और फिर आपका है 17 और फिर 19। तो इसका कहता है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो सभी प्राइम नंबर्स का सम। तो ऐड कर लीजिए 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 आपका हो जाएगा 28। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपका कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 28 और 13 ऐड करेंगे तो ये आ गया 41, 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 3 1 4। फिर इसमें अब 17 ऐड कर लेंगे तो 7 1 8, 4 1 5। फिर इसमें 19 ऐड कर लेंगे तो 9 8 7, 5 1 6 और 1 7, 77। इसका ऑप्शन जो है बी है आपका सही आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 15। 1 से लेकर के 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो अभी मैंने लिखा है वहाँ पे ऊपर में। तो पहला प्राइम नंबर आता है 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो अब देखो बोलता 15 तक, तो 15 से बड़े ये दो हैं तो इन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। अब क्या बचे हुए हैं यहाँ पे, टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो 6 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, जो जितने भी इवन नंबर है उनका सम बोल रहा है बिलो 10, यानी 10 के नीचे। तो 10 के नीचे जितने भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 आए वही इवन नंबर होता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि बिलो 10 से नीचे की बात करता है, तो ऐड कर लो सबको यहाँ पे 2 4 6 एंड 4 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 12 और 8 20। इसका आंसर है 20। देख रहे हो ना कितना इजी है, बस खेल है आपका क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से नॉट ट्रू का भी स्टेटमेंट वर्ड लिखा जा सकता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि नॉट ट्रू और ट्रू में फर्क होता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे पता चला कि आपने नॉट ट्रू समझ के नॉट ट्रू वाला को कर दिया वहाँ पे, तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं जरा कंसेप्ट क्या कहता है। ऑल इवन, सभी इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या ये बात सही है?
तो आप देखो इवन नंबर शुरू करते हैं तो 0 2 4 6 8 लास्ट में आना चाहिए। तो 2 का जरा फैक्टर करो तो 1 और 2 आता है, 4 का करते हैं तो 1 2 4 आता है, 6 का करते हैं तो 1 2 3 6 आता है, तो 8 का करते हैं 1 2 4 और 8 आता है। ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। कंपोजिट वो होता है जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, लेकिन 2 का फैक्टर जो है नहीं है, 2 एक्चुअली प्राइम नंबर है। तो क्या है कंपोजिट है? नहीं, ये तो अब स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। कहता है कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या क्या होता है आपका? 1 3 5 7। तो क्या सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं? नहीं सर। 1 के क्या प्राइम नंबर है आपका? नहीं। तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो बोलता है देयर आर इन्फानाइट प्राइम नंबर्स, तो बोलता है कि प्राइम नंबर्स इन्फानाइट है, अनंत है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इसको रखते हैं डॉट पे, इस ऑप्शन को देखते हैं चौथे को, फिर उसके बाद वापस से आएंगे तीसरे पे। तो बोलता है अ प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर के, मोर देन 2 नेचुरल नंबर, दो से ज्यादा नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स। नहीं, प्राइम नंबर क्या बोलता है कि प्राइम कहता है कि मेरा जो फैक्टर है 1 एंड इट सेल्फ ही होगा। तो दो ही हुए ना, तो कहता है मोर देन 2। तो मोर देन 2 हुआ क्या? नहीं। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अब हमारे पास बचा है आखिरी स्टेटमेंट। अब कहता है देयर आर इन्फानाइट प्राइम नंबर्स, यहाँ पे इन्फानाइट प्राइम नंबर्स है। तो हाँ, सही बात है, प्राइम नंबर्स इन्फानाइट है, क्योंकि नंबर भी इन्फानाइट है कि नंबर का भी काउंटिंग आपका अभी तक हो नहीं सकता है। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ पे बात जो है समझ में आया होगा। चलिए अब जरा देखें ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को। तो अब कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपका क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अच्छा, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिजिट। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इवन नंबर बनाना है, तो इवन के लिए यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 5 है, कैंसिल कैंसिल, 4 है, हाँ एक ही ऑप्शन, 3 कैंसिल। ये तो आपको बिना कुछ किए ही आपके सामने इसका आंसर है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ दिमाग एक्स्ट्रा खर्च किए हुए। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और टैकल करते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ नंबर 97580 है, एक नंबर है 97580, द डिजिट 7 एंड 5 आर इंटरचेंज इन देयर प्लेसेस। अच्छा, ये जो पीछे क्वेश्चन था सेम वैसा एक क्वेश्चन है, तो लिखते हैं इसको 97580। अब इसको इंटरचेंज करके लिख दिया गया है, तो 95780। अब दोनों में से देख के लग रहा है कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। इंटरचेंज द डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो करेंगे 97580, फिर आपका 0 8 7 5 और 9 माइनस कर लेते हैं। तो 0 8 में से 8 गया 0, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, 1800। इसका ऑप्शन जो है ए है आपका, आपके सामने। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं इसको, द प्रीडिसेसर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट पहले नंबर आइडेंटिफाई करो 4 डिजिट का, तो 1 2 3 4 ये हो गया। अब इसका कहता है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1, तो इसमें से -1 कर लो, तो फिर आ जाएगा आंसर 999। ये आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। जो सक्सेसर है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर का वो बताना है आपको। तो सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर मतलब प्लस, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट पहले नंबर लिख लीजिए, 999, 3 टाइम हो गया, 4 5 6 हो गया 6 डिजिट। अब सक्सेसर का मतलब होता है +1, तो +1 कर लीजिए, 9 में 1 ऐड किया तो 10, फिर 10 10 10 10 10 10। अब जरा देख लो, ऑप्शन आपके सामने रहा डी, द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर। द प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1 ऑफ अ नंबर, इसका -1 करना है, तो 5 3 8 5 2 0 0। प्रीडिसेसर निकालना है तो -1 करेंगे, तो 10 में से 1 गया तो 9,
फिर यहाँ आ गया 9 और फिर 2। तो ऑप्शन ज़रा देख लो 5 3 8 5 2 9 9 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? 5 3 8 5 5 3 8 5 8 5 8 5 और 2 9 9। इसमें ऑप्शन में तो आपका नहीं मिल रहा है 5 3 8 5 2 9 9। ओह सॉरी एक्चुअली हाँ मैं मिस्टेक कर गया यहाँ पे। देखो ये 2 था इसने दिया तो ये 10 हुआ, फिर ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, तो यहाँ 1 बचा ना, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है इसका ये। चलो अब कहता है कि 92 का रोमन न्यूमरल लिखना है। तो मैंने आपको बताया था 92 को पहले ब्रेक करो, 90 + 2। 90 का रोमन नंबर लिखते हैं हम लोग, यानी 100 से छोटा, तो यानी C और X, तो ये 90 हो गया। और 2 का मतलब हो गया आपका I और I, तो X C I I, ये देखो ऑप्शन आपके सामने है। अब कहता है कि C X C V, तो देखो ये C कैपिटल है यानी ये हो गया 100, XC लिख रखा है यानी ये है 90, और ये V लिख रखा है 5, तो 195। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 60, जितने भी इवन नंबर है इसका सम निकालना है 1 से 60 तक। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके पीछे का जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताया था, कि जब फॉर्मूला बताया था तब मैंने आपको बोला था कि जब हम क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इवन नंबर का, सभी इवन नंबर्स का निकालना। अगर 2-3 होता तो आप उसको ऐड करके आंसर लिख सकते थे, लेकिन 1 से 60 तक। तो फॉर्मूला था इवन नंबर का सम का आपका n + 1। ठीक, अब हमें उसके लिए n चाहिए। n क्या है यहाँ पे? नंबर। n जो है हमारा एक्चुअली वो है नंबर, यानी n जो है कितनी बार आया है, यानी नंबर्स कितने बार आए हैं, इवन नंबर्स। तो 1 से 60 के बीच में टोटल नंबर होते हैं 60, टोटल नंबर होते हैं 60 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो दे देगा हमें 30, यानी n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। अब ये n कैसे 60 होता है, मतलब n आपका 30 कैसे आया, 2 से ही हमने क्यों डिवाइड किया? आप खुद सोचो। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल या एक हिंट लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो बताओ कि टोटल डिजिट कितने हैं यहाँ पे? 10। अब इवन नंबर कितने होंगे तो काउंट करोगे, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब जरा काउंट करो तो 1 2 3 4 5, टोटल 5। तो n कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। 10 को 2 से भाग दो तो क्या आता है? 5। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपका सॉल्व किया गया है कि पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और n की वैल्यू निकालते ही हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर अब हमारे पास? अब आंसर आ जाएगा n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू है 30, ब्रैकेट में 30 + 1, 30 × 31, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 930, इसका आंसर है 930। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी और ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर क्या मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करने में। तो देखो कहता है द सम ऑफ ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर्स 1 से लेकर के 32 तक। अब वही सेम एग्जांपल मैं आपको कोट करूंगा कि कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कितने ऑड नंबर है? तो बोलेंगे सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है हमारे पास। तो वही काम 10/2 करोगे तो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। तो यहाँ पे टोटल संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ पे? तो टोटल संख्या हमारे पास है 32। तो टोटल संख्या 32 है, तो आप करोगे 10/2 n की वैल्यू के लिए, तो इसका 32, तो ये कट जाएगा 16 टाइम है, तो इसका आंसर आ गया 16। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब करना है सम ऑफ ऑड नंबर। तो सम ऑफ ऑड नंबर का क्या कहानी हो जाएगा आपका? तो 16 का कर देंगे हम लोग। फॉर्मूला वहाँ पे लिखवाया था मैंने आपको कि ऑड नंबर का सम निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड नंबर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है? n²। तो n² का मतलब हो गया 16 का स्क्वायर।
तो स्क्वायर मतलब 256, यानी 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बार तो 256 आ जाता है। ये आपको स्क्वायर याद भी होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ।